उसकी जिंदगी किस नहज पे पहुंच गई है। एक जवान बेटी की माँ है वो। तुम कैसे सोच सकते हो कि वो अपनी बेटी के बारे में ना सोचे और अपने बारे में सोचे तुम्हारे साथ जिंदगी? ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ रूबी। वैसे दुनिया में बेइज्जत लोगों की कमी नहीं है। एक भाई ने मेरी बहन को दुख दिया और माशाल्लाह दूसरा मेरे ही जख्मों में नमक छिड़कने आ गया। वाह, कमाल है भाई, कमाल है। जानता हूँ और बहुत शर्मिंदा भी हूँ। आप शर्मिंदा हैं? आपके शर्मिंदा होने से क्या होता है? मेरी बहन का टूटा हुआ दिल जुड़ जाएगा। गजाला ने अपनी खुशियों को रद्द करके हमारा घर बचाया। प्लीज आप ही, जो हो गया उसे मत दोहराएं। मेरी किस्मत में यही लिखा था। मेरी बदनसीबी को अपने रिश्ते के दरमियान मिला के उसे बर्बाद मत करें। तुम वाकई बहुत आला ज़र्फ की मालिक हो गजाला। मैं शायद तुम्हारा ये एहसान पूरी जिंदगी उतार ना पाऊँ, लेकिन हाँ, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम बदनसीब नहीं हो, बल्कि वो बेवकूफ़ पागल वकास बदनसीब है जो तुम जैसी अच्छी लड़की को छोड़ के पता नहीं किसके साथ रिश्ता जोड़ बैठे। नहीं वकार भाई, मैंने अपनी बहन पे कोई एहसान नहीं किया। सिर्फ वही किया जो एक बहन दूसरी बहन के लिए करती है। और मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। ऐसा तो ना कहो रूबी। तुम जानती हो गजाला भी मेरी बहनों जैसी, और उसकी ये कुर्बानी मैं कभी जायदा नहीं होने दूंगा। बल्कि मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ कि आने वाली जिंदगी में जो मुमकिन होगा मैं करूंगा। अब क्या कर लेंगे आप? जिस वक्त आपको बड़ेपन का मुजाहरा दिखाना चाहिए था, उस वक्त तो आप खामोश थे, खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अब क्या कर लेंगे आप? जाइए। प्लीज मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो रूबी। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, लेकिन एहसान फरामोश नहीं हूँ। तुम जानती हो, जब भी वक्त आएगा मैं उसका एहसान उतार दूंगा। अब चले? अभी नहीं, शाम में जाएंगे। आप गजाला की हालत तो देखें, कितनी दुखी है वो। मुझे उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, जैसे जैसे तुम्हें बेहतर लगे। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा बाहर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आंटी, मैं फरमान की शॉपिंग के लिए जा रही थी। उसके सारे कपड़े इतने छोटे हो गए हैं, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। अच्छा, चली जाओ। और सुनो, जब जा ही रही हो शॉपिंग को तो अपनी शॉपिंग भी जरूर करो। नहीं आंटी, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। कैसी बात कर रही हो? पता क्या, मैं कुछ दिन से देख रही हूँ तुम अपने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, जब मैं कह रही हूँ तो। जी क्या बातें हो रही हैं? शॉपिंग को जा रही है, मैंने कहा जाओ। अच्छा, बल्कि हाँ, ऐसा करो शिजा, तुम सफीर के साथ चले जाओ। सफीर, अब बाद में ऑफिस चले जाना, पहले से शॉपिंग पे जाओ। नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं कह रही हूँ ना, जाओ तुम गाड़ी स्टार्ट करो, आ रही है। मैं तो रेडी हूँ, तुम आ जाओ। नहीं सफीर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। शिजा, तुम जाओ गाड़ी स्टार्ट करो, आ रही है। जी। जाओ, चली जाओ। चलें, ठीक है आंटी। शॉपिंग जरूर करना अपनी। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे रूबी बेटा, तुम अच्छा किया आ गई। इसे क्या हुआ है? हैरत है अम्मी, ये भी आप मुझसे पूछ रही हैं? आपको जरा सा भी अंदाजा है रूबी के दिल पर क्या गुजर रही है? अरे ये तो रूबी थी जो आ गई, वरना मैं देखता इस घर के अंदर कोई कदम कैसे रखता।
ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? सही कह रहा हूं मम्मी। रूबी की बहन का रिश्ता टूटा है और उसी शर्मिंदगी और जिल्लत के साथ उन दोनों बहनों ने कितना तावन किया हमारे साथ। बदले में हमने क्या किया? वही रोज रोज के ताने, गिले, शिकवे। पर आप लोगों को लग रहा होगा वापस आ गई, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। नहीं, लेकिन जो उसके दिल पर गुजर रही है ना अम्मी, वो सिर्फ मैं जानता हूं। मैं समझती हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। रहने दें अम्मी आप। अम्मी आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, अब हालात और भी खराब हो गए। पहले बहू नाराज थी और अब बेटा खफा हो गया। मेरा दिल बहुत परेशान है। अम्मी बस वक्ती गुस्सा है, ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। अल्लाह करे सब सही हो जाए। पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई है। शहजाद, 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। अगर बुरा ना मानो तो मैं ड्रॉप कर दूं? आप क्यों बार बार पीछे आ जाते हैं? ठीक है, मैं जानता हूं तुम मुझसे फासला रखना चाहती हो, लेकिन कभी कभी मसाफत तय करने के लिए अजनबी भी सफर साथ काट ले। हमारी तो फिर भी एक दूसरे से शनासाई है। शनासाई थी, अब नहीं, वो वक्त गुजर चुका है। आप प्लीज चले जाएं। हेलो, खुशखबरी है तुम्हारे लिए, भाभी घर आ चुकी हैं। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, बस अब ऐसे ही हमारे हवाले से भी सुनना चाहता हूँ। कैसा? मतलब तुम्हारी तरफ से मुबारकबाद। हाँ, सुन लोगे, बहुत जल्द सुन लोगे। इसीलिए तुम्हें फोन किया। भाई भाभी घर आ चुकी हैं तो अब तुम्हारे घर कब आए? मगर इतनी जल्दी? सदियां गुजर गई तुम्हारे इंतजार में, तुम कहती हो जल्दी। जहाँ इतनी सदियां गुजर गई हैं वहाँ कुछ घड़ियां और सही। अच्छा, मैं फोन रख रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। हाँ, बाय। क्या बात है उस्ताद, आज तो बड़ा मुंह सूजा हुआ है। कहीं से मार वार खाकर आ रहे हो क्या? तमीज से, गुलाम मार खाने के लिए नहीं पैदा हुआ। हाँ, अलबत्ता चूंटी के पर निकलते हुए देख रहा हूं मैं। हुक्म तो करो उस्ताद, पर उतर दूं क्या? ना, इस मामले को मैं खुद देख लूंगा। यही तो सारा मसला है, सब कुछ आप खुद ही देख लेते हैं और हम आपका मुंह देखते रह जाते हैं। तुम नहीं समझोगे बिटवा, हर जगह हर मोहल्ले के कुछ तकाजे होते हैं। ये अपना मोहल्ला है, अपना घर है, यहाँ आसपास के लोग जानने वाले हैं। अब वो दूसरे मोहल्ले में जहाँ पे शरीफ लोग रहते हैं, ये जो शरीफ लोग होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं, उनसे एहतियात करनी पड़ती है। कसम से आपकी इसी एहतियात की वजह से आज तक मेरे हाथ बंधे हुए हैं और आप अब भी हरी झंडी दिखा रहे हैं। ये हरी झंडी तुझे आगे बढ़ने के लिए दिखा रहा हूं मैं। खुश हो जा, जी ले अपनी जिंदगी, जो करना है कर ले। मतलब ये हवा को छोड़
मरियम को पकड़, बीच रास्ते पे रो, तंग कर उसे, जो करना है उसके साथ कर ले, अब नहीं रोकूंगा तुझे मैं। सच कह रहे हो आप? यही तो क्वालिटी है गुलाम की, झूठ नहीं बोलता। मरियम को हासिल करने के लिए जो तेरा दिल चाहे कर ले, मेरी तरफ से तुझे खुली छुट्टी। ये हुई ना बात। तुम कब आई? अभी अभी। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं नहीं, सब ठीक है। क्या वाकई सब ठीक है? कुछ छुपा तो नहीं रही मुझसे? मरियम, मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी तुमसे? हाँ ये भी है, आज तक हमने सब अच्छी बुरी सब बातें शेयर की। मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। कहो। वो वकास का फोन आया था, कह रहा था कि अपनी अम्मी और भाभी को लेकर आना चाहता है आपसे मिलवाने के लिए। जानती थी मैं, तुम जरूर कुछ छुपा रही हो मुझसे। वो मैंने बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, उसे कहो ले आए। सच में? अगर अब मैं तुम्हारी खुशियों के रास्ते में आई तो मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगी। लेकिन क्यों अम्मी? मुझे नहीं सुननी कोई भी बात तुम्हारी। फिर भी सुन तो ले। अम्मी, आप वकास, वो मुझे ना आप दोनों से कुछ बात करनी है। अम्मी देखिए, जो हुआ उसे भूल जाइए ना, मैं भी भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाइए। पुरानी बातों को याद करने से फायदा तो कुछ भी नहीं है। वकास, तुम मुझसे अब तक नाराज हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब तो फिर मरियम से कब मिलवा रहे हो हमें? अरे जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। जवाब क्या? तो फिर ठीक है, संडे को मुलाकात करते हैं मरियम से। अम्मी क्या कहती हैं आप? मैं वकार को बता के आती हूँ। तुम्हें क्या हो गया? वो बहुत खूबसूरत है आंटी। जब पहली बार उसे देखा था तभी सफीर की पसंद की दाद देनी पड़ गई थी। तभी समझ गई थी सफीर उसकी मोहब्बत में क्यों मुब्तला है। बहुत अरसे पहले बहुत तारीफें करता था उसकी मुझसे, लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी वो उसके दिल से नहीं जा सकेगी। आंटी, वो अभी भी बहुत खूबसूरत और बहुत ग्रेसफुल है, पर अब बहुत फर्क है। अब उसके साथ उसकी एक जवान बेटी भी है। बात मोहब्बत की आंटी, और जहां मोहब्बत हो वहां ये सब बातें मायने नहीं रखती हैं। मरियम, मरियम क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे?
और कर भी क्या सकती हूँ मैं? अम्मी तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए इनकार कर चुकी है। क्या? वो किसी भी हाल में मेरी शादी तुमसे नहीं होने देंगी। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ अरसलान से होनी चाहिए। यही बेहतर है, हम लोगों के आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे। और तुम्हारी मुमानी को मजीद मौका मिल जाए तुम पर मेहरबानियां करने का, है ना? तुम्हारी माँ को जरा भी अकल है? जानबूझकर तुम्हें एक बार फिर एक कुएं में धकेल रही है। कुछ तो होश करो यार। जो भी है वकास, वो मेरी अम्मी है। और तुम्हारी कोई पसंदीदगी नापसंदगी कुछ भी नहीं है। जो वो कहेंगी तो मान जाओगी? हाँ, मेरी पसंद, मेरी सोच की कोई वैल्यू नहीं है। मेरी माँ का फैसला ही मेरे लिए आखिरी फैसला है, और मेरी अम्मी का फैसला है कि मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे होगी। मैं नहीं होने दूंगा। देखा तुमने? बुद्धू, अम्मी मान गई है। तुम भी ना? नहीं होने दूंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह आपकी खुशियां सलामत रखे। मगर क्या? मुझे भाभी का कुछ समझ नहीं आ रहा, उनका रवैया इस कदर अच्छा कैसे हो गया? उनको शायद समझ आ गई है कि मैं और गजाला किस्मत में ही नहीं था। फिर भी इतने अरसे से जो उनका हाल रहा है, उसे देखते हुए मुझे... इतना क्यों सोचती हो तुम? भाई तुम तैयारियां करो, हमें जल्द ही मरियम के घर जाना है। तैयारियां तो ये हो जाएंगी, आप बस थोड़ी सी खर्ची दे। मैं दूं? हाँ आप। अच्छा। तुम सोच रही होगी कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। जी, वो मैं यहाँ पर सफीर के बारे में बात करने आई हूँ। सफीर के बारे में? हाँ, सफीर, जिसको इतने साल से तुम जानती हो। इतने सालों में तुम तो जिंदगी में आगे बढ़ गई, लेकिन वो वहीं का वहीं खड़ा है। अगर सफीर ने आपको भेजा है, उससे कहे मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। उसकी अपनी जिंदगी है, जैसे मर्जी गुजारे। अच्छा, जिसने सारी जिंदगी इसी इंतजार में गुजार दी कि एक ना एक दिन तुम उसकी जिंदगी में वापस जरूर आओगी, मैं उसको जाकर कह दूं कि कोई उम्मीद ना रखे। मैं तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करने आई थी कि प्लीज उसकी सजा खत्म कर दो और उसका हाथ थाम लो। नामुमकिन। मैं जिंदगी के जिस हिस्से में हूँ, ऐसी बात आप सोच भी कैसे सकती हैं? क्यों नामुमकिन है? जिंदगी के किसी भी हिस्से में दो इंसान एक दूसरे का हाथ थाम सकते हैं, इसमें क्या बुराई है? मेरी एक जवान बेटी है, मुझे उसके बारे में सोचना है। मेरे पास अपने लिए तो कुछ भी नहीं। और सफीर, सफीर के लिए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। उसकी मोहब्बत, उसका इंतजार तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। चिज़ा प्लीज, मेरी बेटी आने वाली है, मैं इस मौजू पे और बात नहीं करना चाह रही। कभी कभी तो मुझे अफसोस होता है सफीर पे, उसकी बदकिस्मत मोहब्बत पर। या तो उसकी मोहब्बत बेवफा है, या वो खुद ना समझ। मरियम तो कल चली जाएगी, फिर तुम क्या करोगी? कैसे अकेले जिंदगी गुजारोगी? बहुत से लोग जिंदगी अकेले गुजारते हैं। हाँ, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन तुम्हारे पास है। जिंदगी तुम्हारे आगे आके खड़ी है और तुम यूं मुंह मोड़ कर जा रही हो। मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। अब इस पे मजीद बात करके अपना वक्त ज़ाया मत करें। ठीक है,
मैं तो यहाँ पर मोहब्बत का एहसास करने वाली दोस्त की हैसियत से आई थी। अगर तुम्हें थोड़ा टाइम मिले तो इस बारे में ज़रूर सोचना। शायद तुम्हारे दिल में अभी भी सफ़ीर के लिए थोड़ी सी जगह हो। हाँ भाई, कैसी हो तुम? शुक्र है मुझे पहचान लिया। मैं तो समझा पूछोगी कौन है। तुमने पहचान कर तो मेरी इज्जत ही बढ़ा दी। तुम बाज नहीं आओगे? ये मेरे बाज आने के नहीं, तुम्हारे समझने के दिन है। कितनी बेवकूफ हो ना तुम। अगर उस वक्त तुम मान जाती तो आज हमारी शादी को 6 महीने हो चुके होते, मगर खामा देर कर दी ना। देखो, अगर इसी तरह चलता रहा ना तो किसी दिन शोर मचाकर सबको इकट्ठा करके तुम्हारी ऐसी मार लगवाऊंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। हम जो रास्ता पकड़ लें वो हम छोड़ा नहीं करते। अरे बुला लो जिसको बुलाना है, देख लेता हूँ। सुनिए, ये मुझे तंग कर रहा है। हंस लो उस्ताद, हंस लो। सुनी तो और क्या करूं। एक बात मेरी याद रख ले बेटा, वो चूड़िया तेरे काबू में नहीं आने वाली, भूल जा उसे। अब मैं उसे नहीं भूल सकता। हैं? क्यों? सच्ची मोहब्बत हो गई है उसके साथ? बोल। यही समझ लो। मगर अब कुछ ऐसा करूंगा उसके साथ कि जिंदगी भर वो मुझे नहीं भूलेगी। ये हुई ना बात, तो फिर अब वही कर जो सैफी हमें कह रही है। सैफी क्या कह रही है? मरियम सारी उम्र कमारी बैठी रहे, शादी नहीं होनी चाहिए उसकी, चाहे उसे शादी के ऑफर करने वाला उसका आशिक वकास हो या कोई और। ठीक है, वैसे भी मुझे उससे शादी नहीं करनी, मगर उसे बदनामी का जेवर गिफ्ट जरूर करना है। बिल्कुल, यही होना चाहिए ऐसी लड़कियों के साथ। इतनी तीखी चाट है ये सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना। ये सब कुछ पहले भी हो सकता था अगर तो मेरी बात मान ले। वकास प्लीज पुरानी बातें मत दोहराया करो। तो फिर क्या आने वाले कल की बात है? हाँ, मैं सोच रहा था कि एक बार आंटी से मिल लूं इससे पहले कि मेरे घर वाले मिले उनसे। तुम वाकई में मिलना चाहते हो उनसे? हाँ, कुछ शिकायतें करना चाहता हूँ, कुछ मशवरे लेना चाहता हूँ। तो ठीक है, मेरे साथ चलो। चलो। रुको। शिजा, जी। कहाँ खो गई हो? मम्मी तुम्हें ऊपर बुला रही हैं। ओह अच्छा, मैं आती हूँ भी। सब ठीक तो है ना? जी, सब ठीक है। अच्छा, ओके। सफीर, मैं कल हवा से मिली थी। क्या? मैं देखना चाहती थी जो आग आपके दिल में 20 साल से जल रही है, क्या हवा भी उसकी तपिश अपने दिल में महसूस करती है? फिर? वो दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान कर रही है। हाँ, वो हमेशा से दूसरों के लिए जीती आई है। लेकिन खुश नसीब है वो जिसे आपके जैसा चाहने वाला मिला। अगर कोई और होता
तो वो शायद उसको समझ नहीं पाता और अपना रास्ता बदल लेता। रास्ता बदलने वालों को मोहब्बत कभी माफ नहीं करती है, कभी नहीं। सफीर, मुझे लगता है हालात और जमाने की धुतकार ने उसे बहुत डरा दिया और ये रिश्ता कबूल करने के लिए उसमें अब हिम्मत नहीं है। वैसे भी इस माशरे में अकेली औरत कहाँ तक हिम्मत कर सकती है। अब हवा का बस एक ही मकसद रह गया कि उसकी बेटी को उसके हिस्से की सारी खुशियां मिल जाएं। और अगर उसके बाद कुछ खुशियां बच गई ना, तो वो आपकी मोहब्बत कबूल कर लेगी। लेकिन ये इंतजार कितना तवील हो, क्या पता। शहजाब, तो ये एक जंग है मोहब्बत और इंतजार के दरमियान। दोनों में से एक को तो खत्म होना होगा। मोहब्बत तो खत्म हो नहीं सकती, इंतजार को ही करना होगा। सफीर, मैं कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, और फरमान भी मेरे साथ जा रहा है। ओके। इतने सालों में तुम तो जिंदगी में आगे बढ़ गई, लेकिन वो वहीं का वहीं खड़ा है। मरियम तो कल चली जाएगी, फिर तुम क्या करोगी? कैसे अकेले जिंदगी गुजारोगी? जिंदगी तुम्हारे आगे आके खड़ी है और तुम यूं मुंह मोड़ कर जा रही हो। थैंक यू आंटी, आपने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कह दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो कभी इस रिश्ते से इनकार नहीं था, बस मैं मजबूर हो गई थी, अपनी बेटी की खुशियों के आड़े आ गई। हो सके तो माफ कर देना। नहीं आंटी, ये कैसी बातें कर रही हैं? अपनी माँ की जगह गलतियां तो हमसे हुई हैं, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। वैसे अम्मी आपसे मिलना चाह रही थी। जरूर। कब? आप जब के? उनसे कहो जब भी फुर्सत मिले आ जाए। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। ये तो गुड न्यूज़ है भाई। तो फिर कब मिलवा रहे हैं मरियम से? जब चाहो, बल्कि कल यूनिवर्सिटी चलो, मिल लेना। बुरी बात, ऐसे अकेले में नहीं मिलते। मेरा ख्याल है उसके घर चलते। तुमने बात तो कर ली है ना बेटा? जी, हवा आंटी ने कहा है किसी भी दिन आ जाए। अम्मी आपकी चाय। वकास, सारे काम खुद ही कर लोगे या मुझे और आंटी को भी कुछ मौका दोगे करने का? मेरा मतलब है कि रस्में होती हैं जो बड़े ही करते हैं ना। हाँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था यार। और हाँ, मरियम से जरा मेल जोल करना बंद करो। पहले मुझे आंटी और हिना को तो रिश्ता तय करने दो जाके बकायदा, उसके बाद जितना मिलना है मिल लेना। किसने रोका है? और अभी तक वो उसी इलाके में रहते हैं। भाई बड़ा ही मुश्किल रास्ता था। नहीं, वो लोग वहां भी नहीं रहते, अब दूसरी जगह रह रहे हैं आजकल। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो अच्छे इलाके में शिफ्ट हो गए। वरना अगर किसी गरीब इलाके से लड़की लाते तो खानदान वाले कितनी बुरी बुरी बातें बनाते ना। आंटी, चाय में चीनी और चाहिए या नहीं? बस ठीक है। मियाँ उदास क्यों हो रही है? हमेशा के लिए थोड़ी गई, हफ्ते भर में वापस आ जाएगी। यकीन करो शिजाब, एक दिन के लिए भी इधर उधर होना तो मुझे अजीब सा लगने लगता। और उसका बच्चा, वो तो बहुत ही रौनक वाला बच्चा है। बहुत प्यारा बच्चा है। शिजा प्यारी नहीं? बहुत अच्छी और प्यारी दोस्त है।
हाँ भाई आ रहे। क्या? कैसे? जी अम्मी, अम्मी, अम्मी सफीर सर और उनकी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। हाँ हाँ तुम जाओ। आप नहीं जाएंगी? मरियम मुझे काम है, तुम सैरिश को लेके चली जाओ। अम्मी सफीर सर ने कितना साथ दिया है हम लोगों का। आज उन पे मुश्किल घड़ी आई है तो हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे? अच्छा ठीक है, जाओ मेरी चादर लेके आओ। सब है बिछड़े बिछड़े बाहम कोई नहीं, फिर जो बंधन बांधो फिर गम कोई नहीं। सर पर हल्की सी चोट आई है, मगर अच्छी बात यह है कि उन्हें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। शी वुड बी फाइन। डॉक्टर साहब क्या मैं मिल सकता हूँ उनसे? हाँ वो होश में है, मगर फिलहाल आप उनसे ज्यादा बातें मत कीजिएगा। जी जी। सर आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। और आंटी कैसी हैं? खुदा का शुक्र है अब खतरे से बाहर है। मिल सकते हैं हम? हाँ आइए। अम्मी आई एम सॉरी आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई। अम्मी ये हवा है। अस्सलाम वालेकुम। ये मरियम है, हवा की बेटी। आंटी आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अच्छा लग रहा है तुम दोनों को देख के। सफीर अक्सर तुम दोनों का जिक्र करता है। और हव्वा, हव्वा के नाम से तो मैं काफी अरसे से मानूस हूं। इस नाम से तो जैसे रिश्ता सा बन गया। खुश रहो, जीती रहो। अम्मी, अम्मी की आदत है सबको इसी तरह दुआएं देती रहती है। प्लीज आप लोग कुछ देर के लिए बाहर रहें, डॉक्टर विजिट पे आ रहे हैं। अच्छा आइए। अम्मी आपको भी पता नहीं क्या जल्दी थी। एक आध दिन रुक जाते हैं हॉस्पिटल में तो वहाँ अच्छे से देखभाल हो जाती है। बस हो गई देखभाल, मुझे घर ही आना था। अच्छा हाँ चल। अम्मी आपको हवा कैसी लगी? अच्छी, बहुत अच्छी। हालात की सख्ती ने भी उसकी शख्सियत को घुन नहीं लगने दिया। दिल की भी बात अच्छी। मगर क्या? सफीर मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे शादी के लिए हाँ कहेगी। उसके सर पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ वो जिम्मेदारियां निभाकर तो शायद वो नहीं, ऐसा भी नहीं लगता। तुम क्या समझते हो? तुम्हारा हाथ छोड़ने के बाद जो उसने रास्ता इख्तियार किया अपने वालिदैन की इज्जत के लिए, मैं नहीं समझती कि उम्र के इस हिस्से में वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी निभाने के बजाय तुम्हारे हाथ थामने को तरजीह दे। ऐसी औरत नहीं। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है सफीर कि तुम ऐसी रोशनी के पीछे भाग रहे हो कि जो हमारे जिस्म पे पड़ती तो है लेकिन हम उसे कैद नहीं कर सकते। अपने दिल को संभालो, मेरी मानो तो। अम्मी प्लीज प्लीज।
आप आराम करें।